नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपकी MCQs फॉरवर्ड पे क्वेश्चंस। ओके, टुडे इज 1 फरवरी 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो गया, IBPS, SBI, राइट, SSC एग्ज़ाम्स हो गए, CGL, HSL, रेलवे, NTPC या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। राइट, अच्छा लगे लाइक करिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पद्म अवार्ड जो रिसेंट में जारी किए गए थे, लिस्ट जारी की गई थी, राइट, उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। आप देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछता है, राइट। 1 से 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको पूछा ही जाएंगे पद्म अवार्ड के बारे में, राइट। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 कैटेगरीज होती है। टोटल्स अभी रिसेंट में 119, राइट, 119 टोटल्स अवार्ड्स दिए गए हैं, पद्म अवार्ड, राइट, जिनमें से आपकी 7% तो पद्म विभूषण है, 10% आपकी पद्म भूषण है और 102 यानी कि 102 आपकी पद्मश्री है। ओके, ध्यान में रखिएगा। बाकी डिटेल जानना, नाम जानना है, वो आप सेपरेट वीडियो देखिएगा। देखिए, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, इंडिया के जो सबसे पहले पार्क अभी रिसेंट में स्थापित हुए हैं, एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, उन सभी का एक सेपरेट वीडियो मैंने कलेक्शंस करके बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किया, राइट। आप देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे, राइट। पहले पार्क जैसे एग्जाम्पल्स के लिए, पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है, फायर पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। डेमो क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो में दिए हैं, आप देखिएगा एक बार, जरूर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इंडेक्स, राइट। अभी रिसेंट में जो सूचकांक बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, SPI PO मेंस हो, RRB PO मेंस हो, राइट, बहुत से सूचकांक के क्वेश्चंस मिले हैं इंडेक्स के, राइट। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी 2020 में जिन जिन जो जो इंडेक्स जारी हुए हैं अभी तक, सबके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, राइट। आप देखिएगा, बहुत ही हेल्प इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, ये जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिसंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें स्टैटिक, बैंकिंग, गवर्नेंस, इंटरनेशनल्स, नेशनल्स, सभी आपके क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, राइट। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपकी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखिए, ग्लोबल्स फाइनेंशियल सर्विसेज मेजर HSBC has inaugurated its international banking unit यानी कि IBU branch in which state, right। वित्तीय सेवाओं के प्रमुख है HSBC, राइट, जिन्होंने किस राज्य में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई IBU शाखा का उद्घाटन किया है। तो वह कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने जहाँ पर उद्घाटन किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने कल का क्वेश्चन यानी कि सैटरडे का क्वेश्चन मैंने यह होमवर्क दिया था, राइट। तो गुजरात वह स्टेट है जहाँ पर HSBC है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई यानी कि IBU इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट है, जिसकी ब्रांच का वहाँ पर इनाग्रेशन किया जाएगा। ठीक है,
नो लेट्स कम टू द न्यूज। आज की न्यूज पे अपन चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अभी आपको मालूम है टुडे इज 1 फरवरी, राइट। तो जनवरी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जनवरी तक एक फिगर आया है जीएसटी का, राइट। यानी कि जीएसटी का जनवरी में कितना कलेक्शंस हुआ है। जीएसटी से आप सब परिचित हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। 2017 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। यानी कि अप्रत्यक्ष का। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीधे गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक दैट एग्जांपल्स के लिए इनकम टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज द किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। सपोज कीजिए आपने होटल्स में सर्विस ली, किसी चीज़ को बाय किया, तो आपने शॉपकीपर को पैसे दिए। अब शॉपकीपर है जो अपना टैक्स पे करेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। कभी कभार पूछ लेता है किस श्रेणी में। तो रिसेंट में जो दिसंबर आपकी जनवरी मंथ कंप्लीट हुआ है, लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपीज का कलेक्शंस आया है जीएसटी का, राइट। 1.2 लाख यानी कि 1 लाख, 1.2 लाख 1 लाख करोड़ रुपीज, 1,20,000 है, राइट। 20,000 करोड़ रुपीज आपके कलेक्शंस आए हैं जीएसटी का, याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक अपॉइंटमेंट है एसबीआई कार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपकमिंग कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स हो, डेफिनेटली यहाँ से न्यूज में से क्वेश्चंस बनेंगे। एसबीआई कार्ड है, राइट, जो अपॉइंट्स हुए हैं रामा मोहन रॉय, राइट, रामा मोहन राव अम्बला, जो कि आपके एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं 2 ईयर्स के लिए, यानी कि 2 सालों के लिए। एसबीआई कार्ड, याद रखिएगा, एसबीआई कार्ड के लिए अपॉइंट हुए हैं रामा मोहन राय, ओके। एमडी एंड सीईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसबीआई कार्ड्स के लिए। इट रिसेंट में माय डियर एस्पिरेंट्स, राइट, ध्यान में रखिएगा। एसबीआई का हेडक्वार्टर आपकी बॉम्बे महाराष्ट्र में है, और आपके रिसेंट में दिनेश कुमार खारा हैं, जो कि आपकी एसबीआई के चेयरपर्सन है। इसके पहले आपके रजनीश कुमार हैं, इससे पहले आपके रजनीश कुमार थे, राइट, जिनका रिटायरमेंट यानी कि टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर दैट इनके बाद में आपके दिनेश कुमार खारा बने थे, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, एक सेकेंड, अब देखिए, डोमिनेट तमिलनाडु क्लचेस टू द टाइटल्स। माय डियर एस्पिरेंट्स, सिंपल बात करें तो मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो तमिलनाडु ने एक बार फिर जीत ली है, राइट। तमिलनाडु ने दूसरी बार इस ट्रॉफी पे कब्जा किया है अपनी, याद रखिएगा। तमिलनाडु स्टेट की जो टीम है, उन्होंने मुश्ताक एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि मुश्ताक अली ट्रॉफी है वह किसने जीती है, हु इज़ द विनर ऑफ मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो याद रखिएगा, मुश्ताक अली ट्रॉफी के विनर है दैट इज द तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु स्टेट। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा जाएगा, ओके। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, विच स्टेट वन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द रिपब्लिक डे परेड। गणतंत्र दिवस की एक परेड हुई थी जिसमें कौन से राज्य की झांकी थी, उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार झांकी के रूप में दिया गया था। तो वह मैंने आपके साथ न्यूज भी शेयर की थी। आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ते तो प्लीज़
एवरी डे रेगुलर बेसिस पे वीडियो जरूर देखा करिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज होता है। ओके, तो उत्तर प्रदेश वह स्टेट है जिसने सर्वश्रेष्ठ झांकी जी के पुरस्कार जीता था। राइट, इन्होंने राम के बेस पर राइट एक झांकी बनाई थी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने। ओके, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। आनंदीबेन पटेल यहाँ के मुख्य गवर्नर हैं, याद रखिए। जो दुधवा नेशनल पार्क आपकी उत्तर प्रदेश में ही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। ओके, रोजगार छतरी योजना जो कि आपकी यूपी है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ही है। ओके, तो इसका आंसर आपका बी होगा, याद रखिएगा। ये मैंने कटिंग्स में यहाँ पर मेंशन कर दी है। ओके, अभी 72वां राइट 72 गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट, who has been appointed as the new managing director of State Bank of India for a period of 3 years, right? याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू मैनेजमेंट डायरेक्टर यानी कि एमडी बने हैं, किसे नियुक्त किया है। ओके, तो ये क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने न्यूज़ भी शेयर की थी आपके साथ, आई होप आपको मालूम होगा। तो न्यू एमडी एसबीआई बैंक के न्यू एमडी कौन बने हैं? दैट इज द स्वामीनाथन जानकीराम, राइट। स्वामीनाथन जानकीराम एज अ न्यू एमडी एंड नए प्रबंधक एमडी बने हैं आपके स्वामीनाथन जानकीराम। एसबीआई के बारे में आपको बताया जब बॉम्बे महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर दिनेश कुमार खारा है जो कि आपके रिसेंट में चेयरपर्सन है। ओके, अपॉइंटमेंट की बात करें, देखिए बैंकिंग एग्जाम्स में अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो IBPS RRB का एग्जाम्स हो या SBI PO का एग्जाम्स हो, राइट। बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो। देखिए, इसमें मैंने एक मंथली बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए जनवरी मंथ कंप्लीट हुआ, तो जनवरी मंथ में किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ, किन किन व्यक्तियों का एक रेजिग्नेशन हुआ, उन सभी का एक सेपरेट वीडियो में जल्द ही आपके सामने लाऊंगा, चैनल्स पे आपको मिल जाएगा, राइट। अब दिसंबर मंथ तो आपके लास्ट मंथ था, राइट, लास्ट से लास्ट मंथ, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, राइट, वह भी आप देखिएगा। नवंबर का देखना चाहते हो तो उसका भी देखिएगा। आपकी अक्टूबर का, सितंबर का, जो वीडियो आपको देखना है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, what was the rank of India is Transparency International's Corruption Perception Index 2020। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक क्या थी, राइट। भारत की रैंकिंग क्या है इंडिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? तो भारत की रैंक है दैट इज द 86th, 86वीं रैंक है भारत की, याद रखिएगा। ओके, थर्ड का सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंडेक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, वीडियो के स्टार्टिंग्स में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। एग्जाम्स में अभी आपके जो IBPS RRB PO मेंस था और SBI PO मेंस था, इनमें से बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप RRB क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट एक बुक बेस पर वीडियो है, क्वेश्चन है, who has authored the book titled The Law of Emergencies Power Comparative Common Law Perspective, right? एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नेम है द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। ओके, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है दैट इज द अभिषेक सिंघवी और खगाथे गौतम, प्रोफेसर। ओके, प्रोफेसर गौतम, इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तक पेज पर बात करें तो देखिए, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था एकदम RRB क्वेश्चन, RRB मेंस एग्जाम्स में, PO मेंस एग्जाम्स में पूछे गए GK के क्वेश्चन, तो वहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लगाए, बिल्कुल एकदम डिट्टो क्वेश्चन जो पूछा गया था
वो मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूँ मेरे बुक बेस्ड वीडियोज में, राइट। स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए यूट्यूब के भी, आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वहाँ पे, ओके। जैसे आपको अपॉइंटमेंट का वैसे ही आपको दिसंबर की बुक, ऑब्ituaries, इस टाइप के सारे वीडियोस डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। Who has authored the titles of book Right Under Your Nose, Right Under Your Nose नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक हैं दैट इज द आर गिरिधरन, राइट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आर गिरिधरन है, ही इज द राइटर ऑफ राइट अंडर योर नोज, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विच बैंक हैज साइंड a memorandum of understandings with the Indian Army for शौर्य सैलरी, राइट। शौर्य सैलरी, किस बैंक ने शौर्य के वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो वह है दैट इज द बंधन बैंक, ओके। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, Which city launched a boat library recently? हाल ही में किस शहर ने एक नाव पुस्तकालय का शुभारंभ किया? कौन सी ऐसी सिटी है जो नाव में एक पुस्तकालय बनाया गया है? तो वह है दैट इज द कोलकाता। कलकत्ता है जो कि आपकी सिटी बन गई है जो कि नाव में पुस्तकालय का शुभारंभ कर दिया है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर से ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ इज द गवर्नर ऑफ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री विल होस्ट, कौन सी कंट्री है विल होस्ट जो होस्ट करेगी द AFC वुमेन्स एशियंस कप इन 2022, राइट। 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका, जापान, इंडिया या चाइना या नन ऑफ दीज, राइट। ये ऑप्शंस है, तो इनमें से माय डियर स्टूडेंट्स इंडिया है जो कि आपकी 2022 का AFC वुमेन एशियंस कप है जो कि होस्ट करेगा। इंडिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट ऑब्ituary है सेवाल गुप्ता, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, राइट। तो वह भारत के किस राज्य की आर्थिक नीतियों में भूमिका निभाई है, राइट। सेवाल गुप्ता, तो सेवाल गुप्ता who passed away recently played roles in the economic policies of which state in India, राइट। तो कौन सा स्टेट? तो वह बिहार, राइट। बिहार स्टेट में उन्होंने आर्थिक गतिविधियों में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, ओके। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार अभी आपके जो चीफ मिनिस्टर्स बने हुए 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। 7 टाइम्स हो गए मुख्यमंत्री, ओके। रेणु देवी जी और तारकिशोर प्रसाद शर्मा जी जो कि उप डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं। बिहार की कैपिटल पटना है, ओके। और वाल्मीकि नेशनल पार्क आपने सुना होगा जो कि आपका बिहार में ही स्थित है, ओके। ऑब्ituaries की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, इम्पोर्टेंट कंप्लीट ऑब्ituaries का वीडियोज मैंने बहुत अच्छे से इसको बनाया है, बहुत अच्छा कंटेंट है। कोई भी वीडियो उठा कर देख लीजिएगा, नवंबर का, अक्टूबर का, सितंबर का, सभी वीडियोज अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ बनाए। अब देखिएगा, आपको खुद को भी पता चल जाएगा, ओके। Recently, India held 14th editions of Joint Working Group Meet on Counter-Terrorism with which country? Right? भारत में हाल ही में भारत ने काउंटर टेररिज्म का एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप के 14वें संस्करण का आयोजन किसके देश के साथ किया है? ओके, तो वह है दैट इज द यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ 14वें संस्करण की, याद रखिएगा 14th एडिशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पार्ट यह भी बन सकता है। अब जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स मीट ऑन काउंटर टेररिज्म विद विच कंट्री? ओके, तो वह यूनाइटेड किंगडम। बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर से,
याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट recently launched the agriculture's pump power connections policy, right? कौन सा ऐसा भारत का स्टेट है, राज्य है, जो कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति 2020 की शुरू करेगा, राइट? तो कौन सा ऐसा स्टेट है, यह आपको सर्च करना है, राइट? रिसर्च करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि सर यह स्टेट है। ओके, तो अच्छा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने और फ्रेंड्स में। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा तो कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, कंफ्यूजिंग हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा ना आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।